हाय केम छो मजा में छो आ गया आपका अपना जो नवनीत कर रहा और आप सभी के लिए। देखो, कोविड तो पहले से ही था, लेकिन अब डेंगू ने तबाही मचा रखी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर रोज एक टॉपिक डेंगू का जरूर कवर करूँ और आप लोगों को कुछ नॉलेज दे सकता हूँ तो दे दूँ, कुछ आपका भला हो सकता है तो हो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, वड्डे लोग वड्डी गल्ला सानू की सानू की। सिम्टम बताता हूँ डेंगू के आखिर होते क्या हैं। ये तो पहले सबको पता है, डेंगू मच्छर से होता है जो भी है। जनरली जो डेंगू काटने के 4 से 17 दिन के अंदर ये सिम्टम आते हैं। डेंगू काटने के नहीं, अब मच्छर काटने के, बुढ़ापा आ गया है। फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, 2 से 7 दिन तक इसके सिम्टम जनरली रहते हैं। सडन हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार आता है अचानक। रैशेस हो सकते हैं स्किन के ऊपर, आपके सर दर्द हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो ये काफ़ी सारे सिम्टम हैं जो आपको हो सकते हैं, भूख का ना लगना, क्योंकि कई बार लीवर पे असर करता है, तो इस वजह से भी कई बार जॉन्डिस भी हो सकती है हल्की फुल्की। लेकिन मेन जो होता है वो हाई ग्रेड फीवर, रैशेस, हेडेक, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, तो इस तरह के सिम्टम होते हैं। और रैशेज जो हैं, फीवर के आने के 3 से 4 दिन के बाद स्किन में रैशेज आ जाते हैं और पूरी बॉडी में ही रैशेज होते हैं। और रैशेज का कम या ज़्यादा होना भी एक निशानी होती है। अगर बहुत ज़्यादा रैशेज कम नहीं हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लेटलेट काउंट कम ज़्यादा हो सकता है, और तो ये एक अलार्मिंग सिम्टम होता है। और इचिंग भी हो सकती है, इसके साथ इचिंग भी, खुजली भी हो सकती है। लेकिन हमने ये देखा कि जब खुजली होनी शुरू होती है तो फीवर सबसाइड होना शुरू हो जाता है। और एक अच्छी निशानी हम लोग मानते हैं कि अगर पेशेंट को, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर पेशेंट को इचिंग शुरू हो जाए, खुजली हाथों पैरों में शुरू हो जाए या बॉडी में शुरू हो जाए, तो वो कई बार, ज़्यादातर केसेस में ये लगता है कि पेशेंट ठीक हो रहा है। जी हाँ, पेशेंट ठीक हो रहा है, ये हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा ये सिम्टम तो हो गए, लेकिन आखिर इसके टेस्ट क्या हैं, है ना। टेस्ट, इसके जो 2 मेन टेस्ट हैं, NS1 एंटीजन है और डेंगू सीरोलॉजी है। NS1 एंटीजन अर्ली स्टेज में कराना फायदेमंद होता है, अर्ली यानी 1-2 दिन के अंदर ही पॉजिटिव आ जाता है NS1 एंटीजन। और डेंगू सीरोलॉजी बाद में आती है, 1 हफ्ते बाद उसकी एंटीबॉडी बननी शुरू होती है। डेंगू IgM का मतलब होता है पॉजिटिव है तो कि अभी कोविड हुआ है, सॉरी डेंगू हुआ है, कोविड ही निकल रहा दिमाग से। और अगर IgG पॉजिटिव है तो इसका मतलब पहले हुआ है, पहले भी हुआ है शायद। अगर दोनों पॉजिटिव है मतलब पहले भी हुआ है और ये लेटेस्ट इन्फेक्शन भी है। अगर IgM का मतलब होता है अभी, और IgG पॉजिटिव होता है मतलब पहले। मोटा मोटा ये हर बीमारी के लिए जहाँ भी एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, IgG पुराना इन्फेक्शन, IgM नया इन्फेक्शन। अगर दोनों आ जाए मतलब पहले भी हुआ था और अब दोबारा भी हो गया। और NS1 एंटीजन टेस्ट अर्ली फेजेस में पॉजिटिव आ जाता है। तो कोशिश करें कि फीवर में, जब आजकल जो डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, तो NS1 एंटीजन शुरू में जरूर कराएं। एडमिशन के इंडिकेशन क्या है, भर्ती कब कराना चाहिए पेशेंट को, इसमें क्लिनिकल इंडिकेशन हो सकते हैं और आपकी जो प्लेटलेट काउंट है उसके बेसिस पे भी इंडिकेशन हो सकते हैं। इंडिकेशन भर्ती के हो सकते हैं, अगर पेट दर्द बहुत सीवियर है, पेशेंट की वॉमिटिंग नहीं रुक रही है, पेशेंट बहुत सुस्त लग रहा है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, या फिर उसका टेम्परेचर हाई था अचानक लो हो गया है, स्किन एक्सट्रीमिटीज जो हैं, जो हाथ पैर हैं ठंडे पड़ गए हैं, BP लो लग रहा है और टेम्परेचर भी लो आ रहा है, तो ये भी भर्ती के कारण हो सकते हैं। या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, गम ब्लीड हो रहा है, या लेट्रिन काली हो रही है, तो ये भी ब्लीडिंग की निशानी हो सकती है। लीवर एनलार्ज अगर किसी का है क्लिनिकली में, तो उसको भी भर्ती कर देना चाहिए। प्लेटलेट काउंट, ये बड़ा इशू है कि किस प्लेटलेट काउंट पे हमें भर्ती होना चाहिए। ज़्यादातर लोग पैनिक आ जाते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लेटलेट काउंट 60,000 है, भर्ती हो जाएंगे। तो आप जबरदस्ती भर्ती ना हो, क्योंकि बेड्स की कमी होती है और जबरदस्ती भर्ती होने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपका प्लेटलेट काउंट 30,000 या 30,000 से नीचे आ रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, तो आप जरूर अपना भर्ती कराने की सोच सकते हैं, डॉक्टर को भर्ती कर देना चाहिए। अगर 30,000 से नीचे प्लेटलेट काउंट आ चुका है तो जरूर भर्ती कर दें। कई लोग 40,000 50,000 पे भी भर्ती कर देते हैं, अगर उनको लगता है कि बहुत रैपिड डाउन हो रहा है, मतलब 1 लाख था और एक ही दिन में गिर के 50,000 हो गया। अगर इतना तेजी से प्लेटलेट काउंट डाउन हो रहा है तो एडमिट कर देना चाहिए, क्योंकि फैसिलिटीज भी नहीं होती प्लेटलेट काउंट करने की, सुबह शाम घर में बंदा कैसे कराए बार बार। तो ये भी होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सख्त ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है ऐसे पेशेंट्स में, जहाँ पे आपको लुक से भी थोड़ा सिक लग रहा है, टेस्टों से भी सिक लग रहा है, तो ऐसे पेशेंट को भर्ती कर देना चाहिए। तो कुछ क्लिनिकल इंडिकेशन मैंने बताए हैं और कुछ मैंने बताए हैं कि टेस्ट के आधार पर भी हम एडमिट कर देते हैं। एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर घर में किसी को ये सिम्टम, अच्छा ये पहले ये बता दूं इसका इलाज क्या है, फिर बताऊंगा कि हाँ, एक घर में अगर किसी को सिम्टम आ रहे हैं इसके डेंगू के,
तो वो एक मच्छर अगर एक उस मरीज को काट लेगा जिसको ऑलरेडी डेंगू है, तो दूसरे लोगों को भी काट सकता है, तो पूरी की पूरी फैमिली को भी डेंगू हो सकता है। इसीलिए अपने मरीज को मच्छरदानी में रखें, ओडोमस लगाते हैं खुद को भी उसको भी, लेकिन पेशेंट को भी मच्छरदानी में रखें और कोशिश करें कि आप भी मच्छरदानी में सोएं रात को, ठीक है। और इसका मच्छर जनरली दिन में काटता है, रात को कम काटता है, कम काट सकता है अगर रोशनी बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगहों पे जैसे मॉल हैं, मॉल्स में बहुत रोशनी होती है या कुछ सोसाइटी में बहुत रोशनी है, तो आर्टिफिशियल जो लाइट्स होती हैं उसमें भी ये मच्छर काट सकता है, लेकिन जनरली ये दिन में काटता है। तो अब मैं बताता हूँ इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में जो घर में हम ट्रीटमेंट करते हैं मोटा मोटा है बेड रेस्ट। सबसे पहली चीज़ कि रेस्ट पे आ जाओ। अगर आपको पता चल गया आपको डेंगू है, किसी भी वायरल फीवर में सबसे बड़ा इलाज पानी और रेस्ट, ये दो चीज़ें हैं। पानी खूब पिलाओ और रेस्ट करो, ठीक है। ये दो सबसे बड़े ट्रीटमेंट है, इलाज, रेस्ट और पानी खूब पिलाओ। और अगर उल्टी हो रही है तो वो डॉक्टर दवाई देगा, उल्टी की दवाई देनी है, या बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामोल का यूज़ करें, एसिटामिनोफेन का। किसी पेन किलर का यूज़ ना करें। पेन किलर प्लेटलेट काउंट को ओवर डाउन कर सकता है, ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ सकती है। ये मैंने आंखों देखा है कि लोग जब पेन किलर खाते हैं, और इस टाइम पे अगर आप पेन किलर खा रहे हैं तो उसको बंद करके पैरासीटामोल पे आ जाएं। कई लोगों को आर्थराइटिस होगी, कई लोगों को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होगी, जॉइंट्स पेन की दवाइयाँ खा रहे होंगे, पेन किलर खा रहे होंगे। इस मौसम में जब डेंगू फैला होता है, प्लीज़ 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 पेन किलर खाना बंद कर दें, क्योंकि गलती से भी आपको डेंगू हुआ तो आपकी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं पेन किलर खाने से। तो दो चीज़ें मैंने बताई। तीसरा मैंने बताया था इंडिकेशन, भर्ती होने का इंडिकेशन क्या है, तो आप भर्ती हो जाइए अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पानी पीना है, रेस्ट करना है। उल्टी वगैरह आ रही है, बुखार आ रहा है, तो उसके लिए पैरासीटामोल या उल्टी की दवाई ओंडम या डोमस्टाल वगैरह आप ले सकते हैं। कुल मिला के रेस्ट बहुत जरूरी है। डाइट क्या लें, ये भी बहुत बड़ा इशू है लोगों को। डाइट में देखिए, पानी तो खूब पिलाना है, लिक्विड बहुत देने हैं। उसमें आप फ्रूट जूस दे सकते हो, उसमें आप नारियल पानी दे सकते हो। कुछ लोग कहते हैं पपीते की पत्तियों का भी जूस बना के दे सकते हैं, वो मैं हालांकि अब पता नहीं कैसे बनाओगे, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके मन तो वैसे दिल नौजिया फील हो रहा था, उल्टी का मन कर रहा था, उस समय ऐसी चीजें पेशेंट को पिलाओगे तो कहीं और मन उसका खराब ना हो जाए, ये भी ध्यान रख लेना। पता चला और उल्टी शुरू हो जाए, है ना। तो ये भी होता है कि पेशेंट को ऐसी चीजें दो उसको मन भी करे लेने का, पीने का। जबरदस्ती तुम पपीते के पत्ते खिलाए जा रहे हो उसको, कोई बकरी का दूध पिला रहा है, ठीक है, आयुर्वेदा में इसके लिखे हुए हैं, लेकिन पेशेंट को भी देख लो कि क्या वो लेने वाली अवस्था में है। जबरदस्ती उसको ठोक, क्योंकि आपके पास ऑप्शन और भी हैं। क्यों हम कीवी देते हैं, कीवी में विटामिन सी होता है। क्यों हम पपीता देते हैं, इन सब चीज़ों में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी वाले फ्रूट्स आप उनको दे सकते हैं, जैसे संतरा, मौसमी, कीवी, अनार, ये सब में विटामिन सी होता है, तो आप उसको दे सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गया, पानी खूब पिलाएं, जूसेस वगैरह दें, लिक्विड काफ़ी दें, और छाछ वगैरह भी दे सकते हैं। ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह नहीं देना बिल्कुल भी। सेमी सॉलिड डाइट दें, खिचड़ी दलिया दें, और हाई प्रोटीन डाइट देनी होती है। हाई प्रोटीन का मतलब दालें में खूब प्रोटीन होता है। नॉनवेज तब खाएं जब फीवर उतर जाए, उससे पहले नॉनवेज ना दें, क्योंकि लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, लीवर में सूजन होती है, तो जिसकी वजह से भी आप हजम नहीं कर पाएंगे नॉनवेज को। तो नॉनवेज थोड़ा हैवी होता है। तो एग वगैरह आप ले सकते हैं, चिकन सूप दे सकते हैं उसको, काले चने का सूप दे सकते हैं, ठीक है, सोयाबीन दे सकते हैं, और बड़ी सारी चीज़ें हैं प्रोटीन से बनी हुई। और ऑमलेट भी वो खा सकता है अगर पेशेंट खाना चाहे तो कुल मिला के दालें सबसे अच्छा है, दाल का पानी दें, और खिचड़ी दलिया जरूर दें उसको, और पानी खूब पिलाएं, ठीक है। तो ये हाई प्रोटीन डाइट देनी है, लो फैट डाइट देनी है, और विटामिन सी जिसमें होता है वो भी देना है, और हमें जूसेस और पानी की कमी नहीं होने देनी है। मेन होता है पानी की कमी। बहुत सारे लोग अब ये मानते हैं कि अब मैं अब किसी भी पेशेंट को ये नहीं बोलता हूँ कि तुम बकरी का दूध पियो। बकरी का दूध 500, 600, 700 रुपये का एक पाव, आधा किलो, बड़ा इस समय ब्लैक में बिकता है। तो लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, और जो भी रिश्तेदार होता है ना, बड़ा एहसान दिखाता है, एक बर्तन सा लेके आ रहा होता है बकरी का दूध। मामा जी बकरी का दूध लाए हैं, मामा जी आए हैं, बेटा कैसे है बेटा तू, पहले बकरी का दूध पी, खड़ा हो जाएगा भाग। तो मैं अपने पेशेंट को ऐसे मामा जी बन के मैं दूध नहीं देने जाता हूँ। अगर मेरे किसी रिश्तेदार को होता है, मैं सिर्फ उतना बोलता हूँ कि पानी खूब पियो, लिक्विड लो। जरूरी नहीं है कि आप बकरी का दूध ही पिए, आप गाय का दूध भी पी सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। बकरी के दूध में अब आयुर्वेदा में क्या लिखा है बकरी के दूध के बारे में वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बकरी का दूध तो आप गाय का दूध, डबल टोन दूध दें। फुल क्रीम वाला दूध मत दें, क्योंकि इस समय हल्का दूध चाहिए, ठीक है। तो लाइट चीजें चाहिए, लाइट दूध चाहिए, हर चीज लाइट चाहिए। अबे लाइट तो यहाँ भी बहुत आ गई है, विजय बिल्कुल चकाचक हो गया मामला, बिल्कुल देख रहे हो। और अगला टॉपिक मैं वैक्सीन के ऊपर बना रहा हूँ। डेंगू की वैक्सीन आखिर इंडिया में क्यों नहीं है, उसको जरूर देखिएगा, आखिर क्यों नहीं है और कब आएगी, ठीक है।
जिसका मुझे। अच्छा पहले छोड़ो, गाना छोड़ो, पहले बताओ ये कैसा लग रहा है पीछे बैकग्राउंड? मैंने पर्दे हटा दिए। अब कल मेरा थोड़ा स्टूडियो अपडेट होने जा रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या अपडेट हो रहा है, नया क्या आ रहा है ना। लोग कहते हैं थोड़ा अपग्रेड कर दो, ये काइन मास्टर को भी अपडेट कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। क्या क्या करूँ यार, जिंदगी अपडेट होके रह गई इस कोविड में, है ना। लोगों के पास काम ही नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो मुझे कहते हो तुम इस पे पैसा लगाओ और ये करो वो करो, है ना। पहले बाल तो ठीक कर लो। आपका अपना नौटंकी वाला डॉक्टर नवनीत कालरा, और यही बोलूँगा रोना। जी हाँ, ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है गाना, तो आपको भी सुनाता हूँ, और आप भी यकीन रखिए इस गाने को सुन के एनर्जी आती है। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना ला 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 ला। सोना सोना चुपके से सोना, चाहे टूट जाए सपना, सलोना सलोना। हम्म सुख दुख की क्या बात है, आज दिन है कल रात है। जी हाँ, सुख और दुख जीवन के दो पन्ने हैं। तो मैं चलता हूँ आपका फिलोसफर, आपका मोटिवेशनल स्पीकर, आपका छोटा सा भाई डॉक्टर नवनीत काला। इसी यार पता नहीं, कल कोविड था, डेंगू है, मन तो नहीं खुश होता ये ऐसे वीडियो बना के, लेकिन क्या करूँ, पता नहीं कब वो दिन आएंगे दोबारा, लेकिन उम्मीद के सहारे ही दुनिया कायम है। तो चलो चलता हूँ, बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS।